राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। आज है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 5। तो यहाँ पर मैं सुबह के बिस्तर वगैरह सबके फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि रात हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी आंधी की वजह से और बारिश की वजह से। कल भी बारिश और आंधी आई थी हमारे यहाँ पर, तो लाइट ख़राब हो जाती है जब भी बारिश और आंधी आती है। लाइट को तो बस बहाना चाहिए। जैसे ही ज़रा सा मौसम ख़राब हुआ, लाइट गायब। तो हम सब एक ही रूम में सोए थे, इसलिए सबकी चारपाई वगैरह सब इसी रूम में है। तो फटाफट से सारे बिस्तर वगैरह सेट करूँगी। उसके बाद फिर जाऊंगी किचन में खाना बनाना है। कृष्णा स्कूल चला गया है, वो आलू के पराठे लेकर गया था, तो उसके लिए तो आलू के पराठे बना दिए हैं। और माँ जी वगैरह के लिए भी मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, तो वो लोग नाश्ता करके निकल गई हैं। और अब यहाँ पर बनाऊंगी मैं आलू टमाटर की सब्जी, बाकी सबके लिए, अपने लिए और बाबा जी के लिए। इन्होंने भी मना कर दिया था आलू के पराठे के लिए। तो ये देखते हैं बाद में क्या खाएंगे। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर बाद आए थे, तो इनके लिए मैंने सैंडविच बना दी थी। तो ये सैंडविच खा के चले गए थे नाश्ता करके, क्योंकि इन्हें कुछ काम था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल एकदम आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर आटा लगाऊंगी और मक्खन वगैरह निकालूंगी, क्योंकि मट्ठा मैंने चला दिया है, दूध भी चल गया है और दूध वगैरह गर्म करने भी रख दिए हैं मैंने। सुबह के काफ़ी काम ख़त्म हो गए हैं। बस अब झाड़ू पोछा करके और खाना बनाकर मैं नहाऊंगी, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, माँ जी नहीं है। माँ जी सुबह ही जल्दी चली गई थी। माँ जी के जाने के बाद बड़े वाले मंदिर का भी काम बढ़ जाता है मेरे पास, क्योंकि भोग वगैरह भी लगाना है और शाम को आरती वगैरह भी करनी है। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी घर पे। फिर वहाँ धूप हो जाती है तो पैर बहुत जलते हैं, लेकिन अब कितनी भी जल्दी करूँगी फिर भी 12-11 तो बज ही जाएंगे झाड़ू पोछे में, क्योंकि आंधी की वजह से इतना गंदा हो जाता है, टाइम डबल लगता है साफ़ सफाई में। तो बस अब मैं आपको बताऊंगी मैंने उनके लिए सैंडविच कैसे बनाई थी। जो मैंने आपके लिए प्याज टमाटर की रेसिपी डाली थी, बस उसी की स्टफिंग भर के मैंने उनके लिए सैंडविच बना दी थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। बस चाय के साथ वो एक सैंडविच खा के चले गए थे नाश्ता करके। बाहर ओम लेटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लाइट आ नहीं रही थी रात भर से, तो टीवी भी नहीं देख सकते। फिर काफ़ी लेट आई थी हमारे यहाँ पे लाइट, तो उसके बाद फिर वो टीवी वगैरह देखने लगे थे। यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय बना दी है और सैंडविच भी सेक दी हैं। तो बस अब उन्हें दे देती हूँ नाश्ता। उसके बाद फिर आटा लगाऊंगी, मक्खन निकालूंगी। आलू और प्याज टमाटर के साथ आप कभी भी सैंडविच खा सकते हैं, लेकिन मैंने जो स्टफिंग भरी है, ये जो छुकी हुई मिर्च प्याज की सब्जी थी, इससे इससे भी सैंडविच बहुत अच्छी लगी थी। मतलब इन्हें तो काफ़ी पसंद आई थी, वरना इनको हर चीज़ पसंद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं इनके खाने पीने में, लेकिन इन्हें अच्छी लगी थी। तो मुझे भी मतलब शांति मिली कि चलो कुछ नहीं है, अचानक से अगर किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो फटाफट से बना के दे सकते हैं। क्योंकि मैं इसे बनाकर तकरीबन हमेशा ही रहती है हमारे यहाँ, 1-2 दिन के लिए ही ख़त्म होती है, क्योंकि माँ जी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है, तीखी होती नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर सब्जी बन के हो गई थी तैयार मेरी, और इनका सैंडविच भी बन गया है, तो इन्हें सैंडविच देकर आती हूँ। तो ये नाश्ता करके निकल तब भी जाएंगे। ये देखिए ओम लेटे हुए हैं और बस फ़ोन देख रहे हैं। बिना फ़ोन के तो रहते नहीं है, या तो टीवी होनी चाहिए या फिर फ़ोन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए बच्चों के लिए। तो बस ये मैं नाश्ता इनका रख दिया है। अब मैं निकालूंगी मक्खन। मक्खन वगैरह का काम मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, माँ जी ही निकालती हैं। मतलब चिकना चिकना हो जाता है ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं नहीं निकालती मक्खन माँ जी के आगे, माँ जी के पीछे ही निकालती हूँ बस। और वो भी मतलब ये सोच लीजिए 2 दिन में 1 दिन चलाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत आलस लगता है इस चीज़ का। मुझे किसी चीज़ का नहीं लगता, मक्खन निकालने का बहुत आलस लगता है। वरना दूध वगैरह का सारा काम कर लेती हूँ मैं, चलाना जमाना सब कुछ कर दूंगी, लेकिन मक्खन निकालना पसंद नहीं है मुझे। सब्जी बन रही है, इतनी देर में मक्खन भी निकाल दूंगी, आटा भी लगा दूंगी। तब तक बाबा जी नहाने गए हैं, बाबा जी भी आ जाएंगे खाने के लिए, तो उनके लिए खाना भी बना दूंगी। और कृष्णा के पापा तो अब दोपहर में आएंगे, तभी बनाऊंगी मैं खाना, अपने लिए भी उन्हीं के साथ खा लेंगे। फिर जब तक मैं भी देखूंगी, कुछ ना कुछ खा लूंगी। तो देखिए लग रही है ना बिल्कुल दावत जैसी सब्जी, और बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने। बस अब इसे पलट लेती हूँ दूसरे बर्तन में। बाबा जी आ गए हैं, तो उनके लिए खाना परस लूँ। यहाँ पर मैं बाबा जी के लिए खाना परस रही हूँ, दही में बूरा डाल रही हूँ, क्योंकि बाबा जी और इनको बिना दही के खाना नहीं अच्छा लगता। तो इनके लिए बूरा डाल के फिर बनाऊँगी रोटी, और रोटी वगैरह बनाकर किचन साफ़ करके फिर जाऊँगी नहाने, क्योंकि करीबन 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। और उसके बाद फिर मुझे अभी पोछा लगाना है। आधे घर में लगा दिया है पोछा, आधा रह गया है, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो पानी की कमी की वजह से मैंने अंदर अंदर वाले पोर्शन में लगा दिया, बाहर नहीं लगाया। तो अब लाइट आ गई है, तो देखती हूँ अगर ज़्यादा लेट नहीं हुई तो लगा दूंगी बाहर, वरना आज बाहर नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि फिर मंदिर पे बहुत लेट हो जाएगा। 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, किचन वगैरह साफ़ करते करते 11 बज जाएंगे। फिर क्या 12 बजे के बाद पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं आज छोड़ दूंगी।
तो मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ, पूजा वगैरह हो गई है मेरी। और माँ जी आज चली गई हैं बाहर, वो आएंगी शायद कल या फिर परसों, हो सकता है शाम को भी आ जाएं, कुछ पता नहीं है। तो आज अकेली थी तो मंदिर का भोग वगैरह भी सब मैंने ही लगाया था, तो थोड़ा लेट हो गई, 12 बज रहे हैं। अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी और उसके बाद करूंगी आराम, क्योंकि ओम को दवा वगैरह भी देनी है। ओम सुबह बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, तो मौसम ठंडे होने की वजह से ना वो पंखे के नीचे ही सोता, फिर ओढ़ता है नहीं बिल्कुल भी। उसे इतनी भयंकर खांसी हो गई थी सुबह, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी वो अंदर रूम में बैठा टीवी देख रहा है, चिल्ला रहा है मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ। तो उसी के पास जाऊंगी, उसका ध्यान रखूंगी। अब काफी परेशान हो गया, उसकी सर्दी ना, मतलब पहले फीवर आ गया, फिर अब भयंकर वाली खांसी हो गई है उसको। इतनी भयंकर, मतलब सूखी खांसी है जिसकी वजह से उल्टी आ रही है उसको, सूखी उल्टी आ रही है बिल्कुल। तो अब वो परेशान है, इसलिए अब उसके पास रहूंगी दोपहर में पूरी टाइम। फिर कृष्णा आ जाएगा तो उसके लिए खाना वगैरह बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, मतलब काम तो पूरे दिन का है, काम तो चलते रहेंगे। साथ में बच्चे को भी देखना है, इसलिए मैं छोटी सी ही वीडियो बना रही हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ। फिर कभी बनाऊंगी सुबह से शाम तक की पूरी वीडियो, जब ओम ठीक हो जाएगा तब, क्योंकि अभी तो उसी से टाइम नहीं मिल पाता मुझे। और बच्चों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, बाकी सब तो बाद में होता रहेगा। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।